बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके होस्ट इरम अली प्रोग्राम ज़बरदस्त के साथ। इस प्रोग्राम में आप हमें कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चाहे आप शादी के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं, बच्चों को एजुकेशन को लेकर या अपनी एजुकेशन को लेकर समटाइम्स हम परेशान हो जाते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या करना है, या फिर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है बिजनेस के लिए या जॉब के सिलसिले में, और शादी के लिए आपने मैच कराना है, और हेल्थ से रिलेटेड कोई मसला आपके साथ पेश चल रहा है और आपने डॉक्टर को दिखाया और फिर भी आपके साथ जो है आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि इसकी वजह जो है नज़र भी हो सकती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके साथ चल रही हैं। आप हमसे डिस्कस कीजिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और किसी हद तक जो है कम कर सकें। नाजरीन, आप जैसे कि जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में एक बड़ी ज़बरदस्त सी शख्सियत को दावत देते हैं जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर और स्नो एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। इरम साहब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल इकबाल साहब, खैरियत से हूँ। और आप सुनाइए, क्या हाल चाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज मैं आ रहा था तो बहुत फील हो रही थी। बिल्कुल, अब क्योंकि मई जून जुलाई ये 3 महीने तो इस तरह के होते हैं कि गर्मियाँ जो है ना वो अपने उरूज पर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोई बात नहीं, गर्मियों के बाद थोड़ी सर्दी भी आ जाती है, और अगर गर्मियाँ नहीं आएंगी तो फिर आम कैसे आएंगे? हाँ, हर मौसम का अपना एक मजा होता है। गर्मियों का अपना, सर्दियों का अपना होता है, और अल्लाह तबारक ताला ने हर मौसम का अपना अपना एक असर रखा है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सीमा बात कर रही हूँ खैरपुर से। सीमा, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ भाई, हमें तो आपकी दुआ चाहिए होती है, हम आप सब लोगों की। अच्छा हिमा, क्या प्रॉब्लम है? जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछूंगी। जी सीमा। जी, भाई का नाम है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1984। अच्छा, और सीमा प्रॉब्लम क्या है? जी, अम्मी का नाम है वजीर बेगम, और मेरा क्वेश्चन है, मैं अपने भाई के शादी के बारे में पूछूंगी और उनका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, वो बाहर जा सकेगा? अच्छा बिल्कुल, अभी आपको बताते हैं आपके भाई के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपकी कॉल करने का। जी इकबाल साहब जवाब देते हैं सीमा को। जी रम बहन, सीमा साहबों को जवाब देने से पहले शाजिया साहब की कल जो अब हमने प्रोग्राम वाइंड अप किया तो उसकी कॉल्स बाकी थी। जी शाजिया बहन, कल आपने कॉल की थी, प्रोग्राम वाइंड अप हो रहा था, तो हर सूरत में मेरी कोशिश थी कि जो भी आज कॉल जाएगी सबसे पहले आपको जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इन्फॉर्म किया जाएगा। आपका माशाल्लाह जो स्टार है वो स्कॉर्पियो बनता है, स्कॉर्पियो की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। 2011 काफ़ी बेहतर नहीं था, इस दौरान आपके साथ जो रुकावट, प्रॉब्लम, हार्डल्स आपको फेस करना पड़ी, इंशाल्लाह आई होप कि 2012 में ऐसी कोई सिचुएशन जाहिर नहीं हो रही है। जिस टेंशन परेशानी से आप गुजरी हैं वो 2012 में नहीं होंगी। आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट है। आपका 7th और 8th हाउस जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है और आपके मैरिज से रिलेटेड है, उसकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बर्थ स्टोन आपका टर्क्वाइस है, फिरोज़ा 10 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। जो क्राइसिस, टेंशन, प्रॉब्लम आपको 2011, 2012 में शुरू में फेस करना पड़ी वो इंशाल्लाह अगस्त के बाद नहीं होगा। मेरी बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं। मैं दुआ करता हूं कि इंशाल्लाह जिस टेंशन परेशानी से आप पहले गुजरे हैं दोबारा आपको ना फेस करना हो। बिल्कुल, और जो आपको तरीक़ेकार इकबाल साहब बताते हैं उस पर अमल कीजिएगा और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अच्छा, इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनाना चाहते हैं या स्टोन भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इकबाल साहब के जो नंबर हैं वो स्क्रीन पर आ रहे हैं, और बड़ा आसान सा तरीका है, आप उसे नोट फरमा लीजिए और प्रोग्राम ऑफ होने के बाद आप इकबाल साहब से जो है कॉल भी कर सकते हैं और इकबाल साहब से मिल भी सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने प्रोग्राम में जो है आपको हर प्रोग्राम में एक स्टार के बारे में बताते हैं, उनके कलर्स के बारे में बताते हैं, कौन सा आपका डे है और क्या आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिंग आने वाली है और क्या नेगेटिव है, जो चीज़ें थी वो अब दूर हो गई हैं। ये तमाम डिटेल्स जो है इकबाल साहब बताते हैं। तो इकबाल साहब आप ये बताइए कि जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपको बताएंगे। तो आज कौन से स्टार के बारे में आप नाज़रीन को बताएंगे? क्योंकि 13 मई है
इंशाल्लाह हम 13 मई से टॉरस है, टॉरस के बारे में इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल। और सीमा का जो जायजा था वो भी रह गया इकबाल साहब? जी, सीमा बहन ने खैरपुर से आपको कॉल की थी अपने ब्रदर अब्दुल रजाक साहब के लिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ 22 अगस्त 1984। सीमा बहन, आपके जो ब्रदर्स हैं इनका स्टार ल्यू है, माशाल्लाह स्टार की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। क्वेश्चन आपका ये था कि शादी कब होगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, बाहर जा सकेंगे या नहीं। ल्यू की पोजीशन आने वाले 3 इयर्स तक बेहतर है। इसका जो मैरिज से रिलेटेड हाउस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि शादी के फ़ौरन बाद ये आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करें और वहाँ अगर ये सर्विस करना चाहें या कोई बिजनेस करना चाहें उसमें भी इंशाल्लाह इनको कामयाबी होगी। और टेंशन आपको इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं, इनका ज़ैचा माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। इनके जितने 12 हाउसेज हैं उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई हर्डल नहीं है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और मेरी बहुत सी दुआएं इनके साथ हैं कि अगर ये कोई मकासद एम्स अचीव करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उसमें इनको मज़ीद सक्सेस दें। बिल्कुल, आमीन। और एक और कॉलर है हमारे साथ, नेहा। नेहा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नेहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नेहा, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा, कहाँ से बात कर रही हो? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हो? मुझे तुम बहुत छोटी सी लग रही हो। जी हाँ, मैं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ। अच्छा, बच्चा बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? मुझे अपनी मम्मा के बारे में पूछना है। पूछो, मामा के बारे में क्या पूछना चाहती हो? मम्मा जो ना बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बीमार रहती हैं? जी, जैसे बहुत ज्यादा परेशानी में भी है और बीमार भी रहती है। मम्मा पापा की लड़ाई भी बहुत होती रहती है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी मामा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, मामा का नाम क्या है? मम्मा का नाम है अफशानाज। अफशानाज है। और तुम मामा की कभी बर्थडे तुमने सेलिब्रेट की है? कौन सी डेट को करती हो, पता है तुम्हें? पता नहीं। कितनी गंदी बच्ची हो तुम, है ना? अच्छा, ये बताओ। ये मम्मा को खुद नहीं पता। मामा को खुद नहीं पता है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी अच्छा नानी का नाम क्या था? चलो, नानी का नाम है शफीकुन्निसा। क्या नाम है? शफीकुन्निसा। अच्छा, शफीकुन्निसा। चलो ठीक है, मैंने ये सारी चीजें लिख दी है। हाँ, पूछो। अच्छा, मम्मा ने ना घर भी बनाना चाह रहे हैं लेकिन घर बन नहीं पा रहा। अच्छा, घर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे घर में, बहुत ही ज्यादा टेंशन रहती है। अच्छा, क्या टेंशन है मुझे बताओ? बस कहीं पापा का कारोबार बंद हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, मेरी बात सुनो। फिर पापा के कारोबार के लिए तुम्हें पापा की डेट ऑफ बर्थ देनी होगी मुझे। पापा की भी नहीं पता। अच्छा, पापा का नाम बताओ। पापा का नाम है वसीम अहमद। और तुम्हारी दादी का नाम क्या था? आमना खातून। आमना खातून। चलो ठीक है, मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली क्योंकि माशाल्लाह से इकबाल साहब को एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि इकबाल साहब आप नाम से भी निकाल देते हैं ना इनका सारा। जी इरम बहन, इल्मुल अदाद के हिसाब से जो इनके नाम से स्टार होगा वो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच नेहा। तुम्हें बिल्कुल अभी बताते हैं थोड़ी देर में। जी इकबाल साहब, नेहा को जवाब इरम बहन, सबसे पहले तो उसको दाद देनी चाहिए कि बच्ची माशाल्लाह कितनी ज़हीन है और छोटी इस उम्र के अंदर भी वो इतने तफक्करात फील कर रही है कि उनके घर में प्रॉब्लम है, उनके घर में मसाइल हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, उनकी मम्मा बीमार है। आजकल तो मैंने देखा है बच्चों में कोई इतना शौक नहीं होता है कि इतनी दिलचस्पी के साथ अपने घर के जो मामलात हैं उसमें वो अमल है ना, मतलब इतना वो अपना सारी अपनी घर की चीज़ों को जिसके बारे में सोचती है, फील करती है। जी, मैं नेहा बहन आपको सबसे पहले जवाब दूंगा क्योंकि आपने अपनी वालदा अफशानाज के बारे में क्वेश्चन किया था कि मामा बीमार रहती हैं, बहुत सी परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वालिद साहब के बारे में आपका क्वेश्चन था, वसीम साहब के बारे में कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। उनकी वालदा का नाम आमना खातून है। सबसे पहले तो आपकी जो वालदा है इनका स्टार एरीज बनता है। इस एरीज की पोजीशन तो काफ़ी बेहतर है और आपके जो वालिद मोहतरम है इनका स्टार विर्गो बनता है। विर्गो की भी पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ नजर बद, बंदिशात, रुकावट, प्रॉब्लम, इंसानी हाथ की ऐसे रुकावट जाहिर हो रही है जैसे किसी ने कोई बंदिश रुकावट की हुई है, जिसका मतलब ये है कि दिल और दिमाग सुकून में न रहे, कारोबार में तरक्की ना हो, घरेलू हालात ठीक न रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये जल्द दूर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको स्टोन्स के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। आपकी जो वालदा है इनका स्टोन पर्ल है जिसे मोती कहते हैं, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 9 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें। थर्ड, ये आपने एक मरतबा सूरत फतह और एक मरतबा सूरत मरियम फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ज़रूर पढ़नी है। जो भी बंदिश, जो भी रुकावट,
जो भी प्रॉब्लम है वो अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से बेहतर होगी। आने वाला टाइम काफ़ी बेहतर है, क्योंकि आपकी जो वालदा हैं उनका स्टार एरीज काफ़ी बेहतर पोजीशन में है, और आपके जो वालिद हैं वसीम साहब, इनका स्टार भी बेटा विर्गो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप ये प्रॉब्लम रिमूव होंगी और आप बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे। और बिल्कुल नेहा परेशान नहीं होना है, और बिल्कुल अल्लाह ताला जो है तुम्हारे पापा की भी बिजनेस अच्छा करेगा, मामा की भी हेल्थ अच्छा कर देगा, और जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर कर देगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको लेते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी मैम, ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नाम तो बताओ अपना। मेरा नाम सना है, सना अल्ताफ। सना अल्ताफ। और सना अल्ताफ हाँ। साहिबा आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ मैम। मैंने कल भी कॉल की थी, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ उन्होंने शायद गलत सुन ली थी। अच्छा अच्छा, कोई हाँ। कोई मसला नहीं है, दोबारा से बता दीजिए। अच्छा मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 81। ठीक है। और मेरी मम्मा का नाम है जमीला। क्या नाम है? जमीला। जमीला। मेरी मम्मा का नाम है जमीला और मेरा नाम है सना। ठीक है। और मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 77। 23 जून 77। ठीक है। उनका नाम है अल्ताफ हुसैन। ठीक और है। उनकी मम्मा का नाम है शमसुद्दोहा। शमसुद्दोहा है ना? शमसुद्दोहा। मैम एक्चुअली हम दोनों की लव मैरिज हुई है माशाल्लाह, प्यार मोहब्बत का, तो लेकिन फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, घर बनाने की कोशिश करते हैं, घर भी नहीं बन पा रहा, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अच्छा, हस्बैंड सही है आपके साथ? जी अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत ज्यादा केयरिंग। चलो ये तो सबसे बड़ी एक औरत की लाइफ की पॉजिटिव चीज है कि आपके हस्बैंड अच्छे हैं। हाँ, बस ये फाइनेंशियली तौर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है ना। अब से ना 2 महीने ठीक तो 1 महीने प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। अच्छा सना, बिल्कुल परेशान ना हो, लाइफ में अप एंड डाउन तो चलता रहता है, लेकिन किस तरीके से तुम्हारी लाइफ को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है, तो इकबाल साहब से पूछते हैं और आपको जवाब देते हैं। ठीक है नेहा? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सना। अच्छा, और इकबाल साहब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो है हम वापस आते हैं और फिर आपके सवालों के जवाब देते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मैं जल्दी से वापस आ गई क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आ रही थी हमारे पास, ईमेल्स भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते जाएंगे। सना अल्ताफ़ ने हमें कॉल की थी ब्रेक से पहले, उनको जवाब देते हैं। इकबाल साहब, सना अल्ताफ़ की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 27 मई 1981, जमीला और 23 जून 1977। अल्ताफ़ जो था उनके हस्बैंड का नाम था, और शमसुद्दोहा जो था उनके हस्बैंड की अम्मी का नाम था। जी सना अल्ताफ बहन, सिचुएशन ये है कि कल जो आपने क्वेश्चन किया था उसकी में भी डेट ऑफ बर्थ 27 मई थी, और आज जो आपने क्वेश्चन किया उसमें भी 27 मई है। लेकिन कल जो आपका क्वेश्चन था प्रोग्राम में आपने क्वेश्चन किया था, उसमें क्वेश्चन ये था कि शादी को 11 साल हो गए हैं, कोई ना कोई रुकावट प्रॉब्लम आ जाती है। हस्बैंड नेम आपका अल्ताफ हुसैन ही है, डेट ऑफ बर्थ 23 जून। आपका स्टार जो है वो जेमिनी बनता है। जेमिनी की पोजीशन लास्ट 2 ईयर से बेहतर नहीं थी, बहुत सी रुकावट, बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी हर्डल्स, कल्बे सुकून का ना होना, जो स्टेप उठाना उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलना, किसी प्रोजेक्ट को बनाना और उस प्रोजेक्ट में ये फील करना कि जब इसका रिज़ल्ट आउट होगा तो बेहतर होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट बेहतर ना होना। आई होप कि इंशाल्लाह आने वाले 2013 में ये प्रॉब्लम, क्राइसिस, रुकावट, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होंगी। अप एंड डाउन तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, ज़िंदगी में नशीबो फराज तो आता ही है, इंसान उसको फेस करता है। घर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2013 में आपका ज़रूर बनेगा, बहुत अच्छा घर बनेगा। बर्थ स्टोन आपका ओपल है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर होंगी। अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैंसेरियन से बिलोंग करते हैं। बहुत ही नफीस, बहुत ही शरीफ इंसान, बहुत ही कॉपरेटेड, किसी किस्म का कोई नुकसान भी हो जाए तो किसी किस्म की फीलिंग जाहिर नहीं करना। इंशाल्लाह इनके स्टार की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, आने वाले टाइम में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इनका बिजनेस से रिलेटेड हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगस्त के बाद इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ गामजन होंगे और किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई हर्डल्स, कोई बंदिश, कोई इंसानी हाथ जाहिर नहीं हो रहा है। इनका जो बर्थ स्टोन है वो मून स्टोन है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में,
ट्यूसडे को यूज़ करें। मैं आपके लिए बहुत सी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। बिल्कुल आमीन। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनको भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम, मेरी बहन खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है, हम खैरियत से हैं। बस अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। जी जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी राशिदा, क्या आपका सवाल है, क्या प्रॉब्लम है? जाहिदा, क्या प्रॉब्लम है? जी मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछूंगी। हाँ, शादी हो गई है। अच्छा, उनका किसके? हस्बैंड ना उसे सही तरह सही कन्वर्ट नहीं कर, क्या? और वो कभी बतला रही थी वो अपनी बीवी को हमारे यहाँ छोड़ गया है। अच्छा, अपना घर तो नहीं कर रहा और उसमें अपने बच्चे हैं वो भी नहीं कवर कर रहा। अच्छा, मुझे नाम बताइए। कह रही हूँ कि मेरी सिस्टर की शादी हो गई है। सिस्टर का नाम, सिस्टर की वालदा का नाम और डेट ऑफ बर्थ ही बताएंगी तो फिर मैं आपका जायजा किस तरह निकलवाऊंगी? अच्छा, सिस्टर की नाम है हसीना बानो। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1978। 1978। और ठीक है, और अम्मी का नाम? अम्मी का नाम है वजीरा। अच्छा, और जो और मेरी बहनोई का नाम है आमिर शेख। ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून 1973। 1970? उनकी अम्मी का नाम है सकीना। अच्छा, 1970 नाम है ना आपकी बहनोई का? जी जी ठीक है। अच्छा, तो अब जो प्रॉब्लम है वो मैंने सारी सुन ली है और डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो आपकी तमाम जो है डिटेल मैंने लिख ली है और बिल्कुल इकबाल साहब से पूछते हैं और आपको जवाब देते हैं। ठीक है जाहिदा? बहुत शुक्रिया जाहिदा आपकी कॉल करने का। और इकबाल साहब, जाहिदा की तरफ चलते हैं और उनकी बहन के बारे में डिस्कस करते हैं। जी इरब बहन, सिचुएशन ये है कि उनका क्वेश्चन जो है वो माशाल्लाह बड़ा परेशान कुन है कि शादी हुई है, शोहर का रवैया ठीक नहीं है, छोड़ गया बहन है, को घर पर छोड़ गया है, छोटे बच्चों को बच्चे नहीं हैं, देखता। उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इख्तलाफ आता है। यकीनी बात है जब किसी की बेटी की शादी हुई हुई और उसको घर पर छोड़ दिया जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे हों तो उसके वालिदैन भी प्रॉब्लम में होते हैं, पूरा घर का माहौल जो है ख़राब हो जाता है। और उस इंसान को भी ये सोचना चाहिए कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं कि उनको, बल्कि अपने घर में ऊंच नीच तो होती है, इंसान फेस करता है। जी जाहिदा मैन, सबसे पहले तो आपकी जो सिस्टर हैं हसीना बानो, कैंसेरियन से बिलोंग करती हैं। इसमें थोड़ी सी रुकावट और प्रॉब्लम जाहिर हो रही है जिसकी वजह से इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, इख्तलाफ है और छोटी छोटी बातों को ये इस तरह लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या रोनुमा हो गया हो। सबसे पहले तो आपकी जो सिस्टर है, इनका स्टार, इनका जो स्टोन है वो यमनी हकीक बनता है 6 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 7 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रिजल्ट होगा। सेकंड, आमिर शेख साहब 6 जून 1976 जमनाई से बिलोंग करते हैं। कुछ इनकी भी थोड़ी सी रुकावट, हर्डल्स, प्रॉब्लम अपीयर हो रही हैं जिसकी वजह से एक क्लैश है। इनका जो बर्थ स्टोन है वो लाजवर्थ बनता है 7 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। 9 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें। मैं आपको एक वज़ाइफ के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वो आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से इनमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इनमें आपस में प्यार मोहब्बत पैदा होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो रिमूव हो जाएगी, जो रुकावट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी। 10 मरतबा सूरत नास, 10 मरतबा सूरत फलक, 10 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ईशा की नमाज के बाद 21 डेज पढ़ें। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। इंशाल्लाह ये किसी किस्म की जो रुकावट प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी, इनमें हमआहंगी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल। और इकबाल साहब ये भी तो कर सकते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग हैं और जैसे माएँ हैं अपनी बेटियों के लिए लड़का रिश्ते के लिए देख रही हैं या लड़के के लिए बेटी देख रही है, तो अगर आप मैच करवा लिया जाए तो आप क्या ये सारी जो प्रॉब्लम्स है क्या ये सॉल्व हो सकती है? मतलब स्टार आपस में अगर मिल जाए तो क्या लाइफ में बेहतरी आ सकती है? देखिए, इंसान पर स्टार असरअंदाज तो होते हैं लेकिन क्योंकि हर एक इंसान का स्टार के लिहाज से एक ज़ैचा कलेक्ट किया जाता है, उसके 12 हाउसेज होते हैं, उसमें ये देखना पड़ता है, फिर हर स्टार्स के एक एंगल्स होते हैं। तो दोनों स्टार अगर आपस में मिलते हो तो लाइफ बेहतर हो सकती है। उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे एक स्टार है कैप्रिकॉर्न, ये एक ऐसा स्टार है कि इसमें गुस्सा इनको बहुत कम आता है, ये हाइपर नहीं होते,
बहुत ही नफीस गुफ्तगू करते हैं, अच्छे शख्सियात के मालिक होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। इसी तरह एक स्टार है एरीज, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, वो हाइपर ज्यादा होते हैं, वो बिला सोच समझ जो भी फैसला लेना फौरन इमीडिएटली ले लेते हैं। ठीक है, फिर से कॉल ले लेते हैं हम। एक अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्मा, क्या हाल चाल है? जी सब ठीक है, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक हूँ। अस्मा, कहाँ से बात कर रही हो? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हैदराबाद से? अच्छा अस्मा बताओ। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ? मुझे तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि मैं देख तो सकती नहीं हूँ लेकिन आवाज सुन सकती हूँ मैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? जी मुझे ये पूछना है, अपने भाई के बारे में पूछना है। हाँ पूछो। उनका नाम है मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 नवंबर। ठीक है, 25 नवंबर 2000। अच्छा 2000 में। अच्छा तुम तुम कितने साल की हो, पहले ये बताओ जल्दी। मैं हाँ 17 क्यों है? मुझे परी लगा था कि छोटी हो। और अब अच्छा भाई के साथ क्या प्रॉब्लम है? भाई की फिक्र है? जी मैं भाई के बारे में पूछना था। ये छोटे भाई है मेरे, ये बहुत ज्यादा ना पढ़ने में वीक हो गए। अच्छा। तो ये पहले माशाल्लाह से स्कूल में फर्स्ट आते थे और ट्रॉफी भी लाते थे, और इस बार तो फेल आ गए। थर्ड टर्म में इनके पेपर हो ना, फेल हो गए। कमाल हो गया, फर्स्ट आते आते फेल हो गए। अच्छा इस बार फेल हो गए, बहुत ज्यादा ना अपनी मम्मा से बदतमीजी भी करने लग गए हैं ये, और जो है शैतानी इतनी करते हैं कि इनको मना करते रहो बस सुनते नहीं है किसी की। अच्छा बिल्कुल। और तुमने भाई का नाम बताया? से बदतमीजी, खालाओं से बदतमीजी करने लग गया, कजनों से, बहनों से, सबकी बस बदतमीजी हो गई। ठीक है ना। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी मामा का नाम क्या है? मेरी मामा का नाम है उज़मा। अच्छा उज़मा। और ये अच्छा बच्चा जो है पढ़ते पढ़ते एकदम से फेल हो गया है और स्कूल भी नहीं जाता। अब तो यकीन करो, पहले स्कूल भी चले जाते तो खुशी खुशी, अब स्कूल भी नहीं जाता। पिटाई करी है कभी इसकी? पिटाई मारते ही बदतमीजी पे आ जाते हैं कि मम्मा मारती हैं, लेकिन हमारी मम्मा इतनी इनकी केयर करती हैं, बहुत केयर करती हैं इनकी। अच्छा बिल्कुल, इसको देखते हैं कि इस बच्चे को ना किस तरीके से वापस से सही किया जाए, और इनका फ्यूचर भी बताइएगा कैसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताती हूँ। ठीक है, तुम फोन रखो और जाके ऑन एयर जो है जवाब सुनो अपना। ठीक है। अच्छा इकबाल साहब, इनके बारे में बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ये इतना गंदा बच्चा क्यों हो गया अच्छे बच्चे? जी इरम बहन, सिचुएशन ये है कि मोहम्मद अहमद साहब सेजिटेरियस से बिलोंग करते हैं। माशाल्लाह बड़े ज़हीन, इंटेलिजेंट, क्लेवर, अच्छे बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ हालात, वाक़यात, कुछ ऐसे माहौल में एडजस्ट होना जिसकी वजह से होमवर्क ना करना, एजुकेशन से थोड़ा पीछे फेल आ गया। हाँ, लेकिन ये रूटीन में ऐसा नहीं होता है। अच्छा। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि सारी ज़िंदगी ऐसा नहीं रहेगा। आने वाला टाइम इनका, मेरी बहन काफ़ी बेहतर है। इनका एक बर्थ स्टोन बनता है छोटा सा हकीक, 5 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन आप यूज़ करें। और इसके साथ अगर आप 2 तस्वीर रोज़ाना रब्बी ज़िदनी इल्मा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला के फजलो करम से ये स्टडी की तरफ राग़िब होंगे। ये जो इनकी नेचर्स हैं ये चेंज होना शुरू हो जाएंगी। फ्यूचर इनका काफ़ी ब्राइट है। आप इनके लिए पॉजिटिव सोच रखें, नेगेटिव नहीं रखें। इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये आपकी वालिदैन की रिस्पेक्ट भी करेगा, उनकी बात को एक्सेप्ट भी करेगा। उनका फ्यूचर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर और ये बड़े कॉपरेटेड बच्चे हैं। बिल्कुल। और हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं और कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। जी जनाब, मैं वापस आ गई हूँ ब्रेक से, और ब्रेक पे मैं गई थी, मुझे आयशा इकबाल की जो है वो ईमेल आई है, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी इकबाल साहब वो 21 जनवरी 1984, 20 जनवरी 1984 रेहाना, और शादी कब तक होगी ये इनका मसला है। जी इरम बहन, सबसे पहले मैं इनके स्टार्स के बारे में इन्फॉर्म करूंगा। आयशा इकबाल बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी है, असेंडेंट साइन सैटर्न है, लकी डे सैटरडे है, मुबारक कलर इनका ब्लू है, और लकी द डेट है। जद्दी अफराद फर्शनास, काबिल एतमाद और दयानतदार लोग होते हैं। दौलतमंद बनना पसंद करते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत सी लगन होती है। हकीकी तौर पर ज़िंदगी निभाने के अहल होते हैं, और किसी भी काम को कोई स्टेप उठाते हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं अपनी मेहनत, अपनी लगन से। फ्यूचर माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट है। शादी 2012 में ही पॉसिबल है। बर्थ स्टोन इनका उपल है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर माशाल्लाह काफ़ी ब्राइट है। कैप्रिकॉर्न और स्टार की पोजीशन भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। जी रम बहन मजीद।
नौरीन की हमारे पास कॉल है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा, हाँ मेरा नाम वो यही बात करनी थी कि स्टार के अपना पूछना था। अच्छा, और? तो अपने मियाँ के बारे में पूछना था। अच्छा, मियाँ के बारे में क्या पूछना है? पहले अपने बारे में ये पूछना है, औलाद के बारे में पूछना है। अच्छा मेरी बात सुनो, इतने सारे सवाल करोगी, मियाँ के बारे में पूछना है, औलाद के बारे में पूछना है। अच्छा पहले तो मैं तुम्हारे स्टार के बारे में बताती हूँ, बताओ ये कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ मेरा सन 1975 13 मार्च 1975। कौन सी मार्च? 13 मार्च 1975। ठीक है। अच्छा नौरीन, वालदा का नाम क्या है आपका? ताज बीबी। ताज बीबी। और अच्छा, अब ये तो हो गया तुम्हारा सवाल स्टार के बारे में, ठीक है। अब अच्छा। हस्बैंड का क्या था तुम्हारा, बताओ। हस्बैंड का नाम है नूर मोहम्मद। ठीक है। और 20 जून 1972। 20 जून 1972। चलो ठीक है। 1972। और सास का नाम क्या था आपकी? जी जो हस्बैंड की, जो शौहर की वालदा है, उनका हाँ नाम? जी जी जी, बागबरी। बागबरी। जी बागबरी। अच्छा, और अब मुझे बताओ तुम्हारे हस्बैंड के बारे में क्या पूछना है? यही पूछना है कि वो आर्मी में जॉब कर रहे हैं ना, तो अभी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अच्छा। तकरीबन साल डेढ़ ही रह गया है, तो आगे ये पूछना है कि भाई बिजनेस अपना करें उसमें फायदा होगा या किसी के साथ प्रॉपर्टी में करें उस तरह फायदा होगा। अच्छा बिल्कुल, अभी बताते हैं कि क्या आपके हस्बैंड के साथ जो है वो सूटेबल रहेगा, और आपका भी जो है स्टार के बारे में बताते हैं, ठीक है। थैंक यू जी। इकबाल साहब जी, में नौरीन साहब बिलोंग्स टू पाइसिस। माशाल्लाह स्टार की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, फ्यूचर लाइफ भी इनका काफ़ी बेहतर है। वक्ती तौर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रुकावट्स हैं, लेकिन स्टार माशाल्लाह काफ़ी बेहतर पोजीशन में, और जैचा भी काफ़ी बेहतर है। इनकी जो हस्बैंड है नूर मोहम्मद साहब, इनका जो बर्थ स्टोन है वो ओपल है, स्टार इनका जेमिनी है। अगर ये अपना बिजनेस करना चाहें रिटायरमेंट होने के बाद तो इनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि इनका बिजनेस से रिलेटेड हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, आपके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़हीन है। अगर ये मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करेंगे तो इसमें बेहतर रिस्पॉन्स होगा। आपका जो बर्थ स्टोन है वो मैंने आपको इन्फॉर्म किया, और आपके हस्बैंड का। और आपको परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब ये रिटायरमेंट होंगे अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें इनको कामयाबी होगी, क्योंकि मुकम्मल हार्ड वर्किंग, इंतहाई ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेप उठाने वाले हैं। किसी किस्म की नेगेटिव सोच नहीं रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं। और जब इंसान कोई ईमानदारी से काम करता है और अल्लाह पाक का नाम लेके कोई काम शुरू करता है तो उसमें ज़रूर कामयाबी होती है। जी रंबे। बिल्कुल। अच्छा इकबाल साहब, आयशा का जो इकबाल का हमारे पास ईमेल आई थी उसमें हमने यही नहीं बताया कि उनकी शादी कब तक होगी। मैंने उसमें इन्फॉर्म किया है। अच्छा। 2012 में ही पॉसिबल है, क्योंकि कैप्रिकॉन से बिलोंग कर रही हैं। कैप्रिकॉन की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, किसी किस्म की कोई रुकावट, प्रॉब्लम, हार्डर्स नहीं है। आने वाला फ्यूचर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। और कैप्रिकॉनियन कोई भी स्टेप उठाते हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इंतहाई मेहनत से आगे बढ़ने की उसमें लगन होती है। हकीकी तौर पर जिम्मेदारी निभाने के अहल होते हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत के साथ अपना। जी। अच्छा इकबाल साहब, शादी किससे मुझे याद आया, क्योंकि मैं इकबाल साहब के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ। तो इकबाल साहब आप बताते हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो वो आप पर्ल का बताते हैं ना कि 7 मालाएं पहनकर। 7 मालाएं नहीं, वो पर्ल मोतियां, 7 मोतियों की माला अगर वो यूज करती हैं, उसके साथ वज़ाइफ पढ़ती हैं और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई प्रॉब्लम, कोई शादी में रुकावट हो तो अल्लाह तबारक ताला के फजलो करम से दूर हो जाती है। इसमें इरम बहन सिचुएशन ये होता है कि हम सिर्फ इन्फॉर्म कर सकते हैं स्टोन और जायचे के मुताबिक, लेकिन करने वाली सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की जात होती है। बिल्कुल। और हुमैरा की कॉल है। जी जी, हम हुमैरा की कॉल लेते हैं और मजीद जो है इकबाल साहब से बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या हाल चाल है आपके? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है हुमैरा? हाँ जी ठीक साहब, मैंने पूछना था अपने और अपने हस्बैंड के बारे में। मैं पूछना था। पूछिए। कि मेरे और मेरे हस्बैंड के आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं। शुरू से होते हैं? अभी जी मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा नहीं, सुमेरा। जी जी सुमेरा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सुमेरा? जी मेरी 1 जनवरी 1974 है।
1 जनवरी 1974। और जी, और मेरे हस्बैंड का नाम आमिर है। आमिर। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? जी 1 अप्रैल 1972। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने अपने हस्बैंड की वालिदा का नाम बताइए मुझे। जी उनका नवीद अख्तर। अच्छा नवीद अख्तर। और आपकी? शमीम अख्तर। ठीक है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। और शादी को कितने साल हो गए आपके? जी शादी को मेरे ये 3रा साल है। 3रा साल है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब से आपकी शादी हुई तब से लड़ाई झगड़े चल रही हैं या सडनली अब शुरू हो गए ये? हाँ जी, बस स्टार्ट में तो नहीं हुआ था, लेकिन हालांकि हमारी लव मैरिज है, लेकिन स्टार्ट में नहीं हुए थे, उसके बाद से बस शुरू हुए। और समझ नहीं आती कि क्या किसने कुछ किया है। और दूसरा ये कि मैं अपना काम शुरू करना चाह रही थी, और मेरे हस्बैंड का काम भी मतलब ठीक नहीं है ना, उनका भी मतलब जो भी काम करते हैं मतलब उसमें कामयाबी नहीं होती। अच्छा आप क्या काम शुरू करना चाह रही हैं? जी मैं अपना भी बिजनेस करना चाहती हूँ पार्लर का, लेकिन पूछना चाहती मतलब क्या मैं करूँ, स्टार्ट करूँ या ना करूँ? अच्छा बिल्कुल, मैंने आपके तमाम सवाल जो है वो नोट कर लिए हैं और बिल्कुल इकबाल साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी इकबाल साहब सुमेरा को जवाब देते हैं। जी रबीन, अभी हम कैप्रिकॉर्न के बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे। हुमैरा साहब बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्नियन। माशाल्लाह स्टार की पोजीशन तो काफ़ी बेहतर है और बहुत ही कॉपरेटेड है। कोशिश ये करती हैं कि अगर किसी किस्म के जैसे भी हालात हों उससे समझौता करना। बर्थ स्टोन नहायत ही खूबसूरत स्टोन है, एमरल्ड 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ के रिंग फिंगर में मंगल के दिन आप यूज़ करें। अगर अपना आप काम शुरू करना चाहती हैं किसी किस्म का कोई बिजनेस, तो वह अगस्त के बाद आप शुरू करें। उस दौरान आपका जो स्टार की पोजीशन है वो मज़ीद बेहतर होगी, इससे आपको बेहतर फ़ायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आपके और आपके शौहर के दरमियान बहुत ही लड़ाई झगड़ा रहता है, क्योंकि आपकी शादी को 3 इयर्स हो गए हैं। आपके जो हस्बैंड है आमिर, उनकी वालिदा का नाम नवीद अख्तर, डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1972। आपके हस्बैंड जो हैं वो एरीज से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ज़्यादा हाइपर, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करना, आपकी किसी भी बात को रिफ्यूज़ कर देना। आप ये कोशिश करती हैं कि अगर इन मसाइल में भी कि उनसे कॉपरेट किया जाए। इनकी जो पोजीशन है वो आने वाले 3 to 4 मंथ में बेहतर होगी। इसके साथ इनका जो बर्थ स्टोन है वो यमनी हकीक बनता है, 6 कैरेट का चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज़ करें। दूसरा मेरे बहन गुजारिश आपसे ये कि सूरत रहमान और सूरत मुजम्मल अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ईशा की नमाज के साथ पढ़ें। इंशाल्लाह आप में हमांगी हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो आपस में मिस बिहेवियर है वो बेहतर हो जाएगा। आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। लेकिन जब घर का माहौल ठीक नहीं होता तो आदमी ना तो बिजनेस कर सकता है, ना बाहर जाकर उसको कल्ब सुकून होता है। आप कोशिश ये करें कि आप में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इख्तलाफात दूर हो जाएं। अगर आपके हस्बैंड गुस्से में होंगे और वो बाहर जाएंगे तो यकीनी बात है वो कल्बे सुकून से काम नहीं कर सकेंगे। आने वाला टाइम आपका काफ़ी बेहतर है। आप ये स्टोन भी यूज़ करें, वज़ाइफ भी पढ़ें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक तआला आप दोनों में हमांगी पैदा करें। बिल्कुल। और ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से फिर जल्दी से वापस आते हैं। जी जनाब, और हम बात करते हैं इकबाल साहब से और पूछते हैं, क्योंकि नाज़रीन मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब जो है इकबाल साहब स्टार के बारे में बताएं, लेकिन जैसे ही स्टार के बारे में हम आपको बताने लगते हैं और कॉल आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं नेहा बात कर रही हूँ। नेहा मेरी बच्ची, दोबारा कॉल की इसने। आपकी याद आ रही थी, आपकी आवाज सुनने का शायद, इसलिए मैंने दोबारा कॉल किया। मेरी आवाज दिल नहीं भरा ना बात करके। अभी तो बात की है तुमने मुझसे। हाँ तो दिल नहीं भरा ना आपसे एक दफा बात करके, इसलिए दोबारा दिल चाह। अच्छा दिल नहीं भरा। चलो तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं, आपने मैंने मकान का पूछा था, आपने वो तो बताया नहीं। अच्छा मकान के बारे में, चलो ठीक है, अब दोबारा से तुम्हें बताते हैं मकान के बारे में। सवाल तो सुन ले। हाँ हाँ सुनाओ। वो जैसे मम्मा जो ना मकान बनाना चाह रही है तो बन नहीं पा रहा, और जैसे अगर मम्मा कर्जा लेकर बनाए तो बन जाएगा, या फिर ये तो मकान है हम इसे छोड़ दें। अच्छा छोड़ दे। देखो ये तो तुमने मुझसे नहीं पूछा था कि मकान में रहे या छोड़ दे, ऐसा तो कुछ नहीं पूछा। ये नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा था ना कि मकान बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रहा। ये भी नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, चलो खैर मैंने आपके चीजें जो है वो लिखी। लेकिन कब तक बन जाएगा
या फिर हम इसको बेचकर बनाएं। अच्छा ठीक है, चलो बिल्कुल तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे सवाल है ना, तो उनका जवाब भी एक बार से जरा नन्हे मुन्ने तरीकों से देते हैं, क्योंकि बड़ियों वाली बातें जो है वो उसको मुश्किल से समझ में आएगी। ठीक है ना, अभी जाके टीवी के सामने बैठ जाओ और अब तुम्हें तुम्हारी जबान में जो है ना वो इकबाल साहब समझाएंगे। ठीक है, चलो जी इकबाल साहब। जी मैं नेहा साहबा को आपसे मोहब्बत हो गई है बहुत ज्यादा। हाँ, इकबाल साहब उन्होंने जो हमारे से क्वेश्चन किए थे वो ये थे कि मेरी वालदा बीमार रहती हैं, बहुत परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। नेहा की वालदा का नाम अफशा नाज था, आपके जो फादर है वसीम अहमद, उनकी वालदा का नाम आमना खातून था। आपने बेटा ये क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन क्योंकि आपने बड़ी मोहब्बत से दोबारा कॉल की और क्वेश्चन किया, अगर ये आपका जो जिस हाउस के बारे में आपने डिस्कशन की है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि 2013 या 2014 में आपका मकान बन जाएगा। आप परेशान ना हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप घर के मामलात में कितनी दिलचस्पी से अपने ख्यालात का इजहार करती हैं, कि अपने वालिदैन के लिए भी सोचती हैं, अपने भाइयों के लिए भी सोचती हैं। माशाल्लाह आप भी आने वाले दौर में इंशाल्लाह बहुत तरक्की करोगी और हमेशा आप सुखी रहेंगे। आप बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर है, उनको लेते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मैं नाजिया पसूर से बात कर रही हूँ। नाजिया कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का। नादिया। हाँ नादिया जी, घर में सब कुछ ठीक है? सब ठीक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपने बारे में पूछना है। पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1983। ठीक है, 1 जनवरी 1983। और मेरी अम्मी का नाम है कुबरा बीबी। क्या नाम है? कुबरा बीबी। ठीक है। और तो, ठीक है। आज पता पूछना है कि मेरा स्टार की पोजीशन और ये है कि शादी कब तक हो जाएगी, और सेहत के बारे में कि मेरी सेहत डाउन रहती है। ठीक है, तो जिंदगी के बारे में प्लीज बता दीजिए जरा डिटेल। हाँ बिल्कुल बता देते हैं। थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का। अच्छा इकबाल साहब जवाब देते हैं इनको। आज बहन सब कैप्रिकॉर्नियन इत्तेफाक की बात है, कैप्रिकॉर्न ही है। और जैसे अगर आज हमें टाइम मिलता है तो हम कैप्रिकॉर्न के बारे में ही बताते हैं। कल मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें जितने भी क्वेश्चन थे सब टॉरस के बारे में थे। इसका मतलब आज कैप्रिकॉर्न का डे है। वैसे तो आज मदर डे है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में तो कैप्रिकॉर्न का डे। जी नादिया कसूर से आपने कॉल की। आपकी मेरी बहन जो स्टार की पोजीशन है वो काफी बेहतर है। आपने स्टार की पोजीशन के बारे में क्वेश्चन किया, शादी और सेहत के बारे में, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियन से बिलोंग करती हैं। हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हर्डल्स आपके साथ चल रही हैं, इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हो जाएंगी। और शादी जो है वो आपकी 2012 लास्ट या 2013 में पॉसिबल है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी रुकावट और प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जो भी प्रपोजल आते हैं या तो वो डिसाइड नहीं हो पाते, या कुछ लोग देख लेते हैं और कुछ कमिटमेंट्स करते हैं और दोबारा वो नहीं आते, जिसकी वजह से आपके वालिदैन भी परेशान हैं और आप भी परेशान हैं। यकीनी बात है जब प्रपोजल के मसले में कोई रुकावट प्रॉब्लम होगी उसका हेल्थ पर तो अफेक्ट होगा। आप सुबह फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरत जिन और सूरत निसा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। 6 वीक तक किसी भी येलो चीज़ का सदका करें और इशा की नमाज के बाद या अल्लाह हो या रहमान हो या लतीफ़ हो 101 मरतबा रोज़ाना अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ इंशाल्लाह जो भी प्रपोजल आएगा वो डिसाइड होगा, बेहतर होगा और ये जो हेल्थ से रिलेटेड आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। मेरा काम वज़ाइफ स्टोन के बारे में आपको इन्फॉर्म करना होता है। मेरी बहन शफा देने वाली अल्लाह तबारक ताला की ज़ात होती है। जिस तरह आपके साथ ये मसाइल हैं और घरों में बहुत सी बेटियां हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक ताला जिनके घर में जवान बेटियां हैं अपनी ख़ास रहमत से अच्छे रिश्ते भेजें और वो अपने घर जा सकें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है हिना को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। मिस क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएंगे? बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा हिना क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मिस मेरा नाम है ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 सितंबर 1991। ठीक है। और अम्मी का नाम क्या है? तो ना मुझे ये पूछना था हिना अम्मी का नाम क्या है? हिना आपकी अम्मी का नाम क्या है? नाम का नाम शमीम। शमीम। और ना मुझे ना आपसे ये पूछना है कि ना मेरी ना स्टडीज ना
मैंने अभी ग्रेजुएशन के पेपर दिए हैं, मैं इंशाल्लाह आगे LLB करना चाह रही हूँ। अच्छा। और ना साथ में LLB करना चाह रही हूँ, और मेरी मम्मा बड़ी टेंशन में है कि मैंने शादी करनी है, ये वो, इस वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम रहती है। वो कहती है नहीं कर लो, पर मुझे नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे LLB करनी है। अच्छा, आपने LLB तो करनी है मुझे और ये मामा पूछना था कि वो मेरी मामा इस वजह से टेंशन है कि मुझे शादी करनी चाहिए जल्दी, और मेरे हाथ में क्या क्या चीज बेहतर है, क्या मैं अपनी स्टडीज में कामयाब हो सकूंगी? अच्छा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैंने आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो मैं समझ गई हूँ, आपकी चीजें भी लिख ली हैं, अभी आपका ऑन एयर जवाब देते हैं। जी इकबाल साहब, क्या करना चाहिए? इन्हें शादी करनी चाहिए या इन्हें आगे पढ़ना चाहिए? देखें, सिचुएशन ये है कि अगर इनके पेरेंट्स इनसे डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर कोई बेस्ट प्रपोजल है, बाज दफा कुछ लम्हात ऐसे आते हैं कि एक अच्छा प्रपोजल होता है और उस दौरान वो रिफ्यूज कर दिया जाता है, फिर आने वाले टाइम में इंसान को बहुत सी प्रॉब्लम और क्राइसिस से गुजरना होता है। हिना बहन, सिचुएशन ही है कि मैं सबसे पहले तो आपसे गुजारिश ये करूंगा, क्योंकि कोई भी वालिदैन अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचता है। अगर आपका प्रपोजल तय हो जाता है, उसमें आप जरूरी नहीं कि आप शादी को पाया तकमील तक पहुंचाएं, आप कुछ टाइम एंगेज कर लें कि इस टाइम में इतना टाइम होगा, इस दौरान अपना आप LLB कंप्लीट कर लें, आपकी एजुकेशन भी मुकम्मल हो जाएगी और आप इंशाल्लाह एक बेहतर लायर भी बन जाएंगी। उसके फौरन बाद आप शादी कर लीजिएगा, ताकि आपका जो मकसद है वो भी हल हो और आपकी जो वालिदैन है उसकी बात को भी एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल, हो सकता है कि वो रिश्ता इतना अच्छा हो कि वो नहीं चाह रहे हो पेरेंट्स के वो हाथ से जाए। इसमें इरम बहन, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि देखें, मैं ये नहीं चाह रहा कि शादी हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि एंगेजमेंट हो जाए, कुछ टाइम एंगेज कर लिया जाए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, इस दौरान वो अपनी स्टडी मुकम्मल कर लें, आफ्टर स्टडी वो अपनी मैरिज कर लें, वालिदैन भी खुश हो जाएंगे और आपका मतलूबा मकसद भी हल हो जाएगा। आपका जो बर्थ स्टोन है वो याकूत है, 10 कैरेट का, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में मंगल के दिन यूज करें। 7 वीक तक किसी भी सफेद चीज का सदका दें हम। बिल्कुल, और इकबाल साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, माजर चाहती हूँ, आपकी बात जो है बीच में काट रही हूँ, और इंशाल्लाह नाजरीन, मैं और इकबाल साहब जो है आपके सामने फिर से हाजिर होंगे आपके सवालों के जवाब लेकर। और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा। आज मदर डे है, उन तमाम माओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इतनी मुश्किलों से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और इतनी सारी जो है वो सेक्रीफाइस करती हैं, तो बच्चों को भी चाहिए कि माओं का ख्याल रखें, उनसे प्यार करें। सिर्फ आज के ही दिन नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी आपको अपने माँ से जो है वो बहुत प्यार करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। खुदा हाफ़िज़।